ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम चल रहे हैं। सेकंड पारी का एग्जाम पूरा हो चुका है 27 दिसंबर 2021 और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सदी जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि आपको पता है पहली पारी में जैसे क्वेश्चन आए थे उसी प्रकार दूसरी पारी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विश्लेषण करते हैं पूरे राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल के जितने भी क्वेश्चन बने हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो आप सारे विद्यार्थी। लाइक तो आपको करना है क्योंकि आपको करंट जीके जो भी करवाया गया है क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पहुंचा जा रहा। तो जल्दी से और पहला क्वेश्चन देखिए, जो मुख्य क्वेश्चन है पहला देखिए। क्वेश्चन आया स्वस्थ हरा खेत हरा नारा है, तो ये किससे है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। जी बिल्कुल वही मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से की थी। और कितनी बार जब भी इसकी वर्षगांठ आती है इसकी हम चर्चा करते हैं, स्वस्थ हरा खेत हरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुस्तक से एक क्वेश्चन पूछा गया, अमरकोश, काव्य मीमांसा, वृहत्त कथा, स्वपन वासवतम। इसमें एक ही आपको देख लेना है, काव्य मीमांसा ग्रंथ है राजशेखर का। तो अगर 2 का डी कहीं भी आपको विश्लेषण मिल रहा है इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि अमरकोश किसकी है? अमरकोश है अमर सिंह की। काव्य मीमांसा राजशेखर की। उसके अलावा वृहत्त कथा किसकी है? गुणाढ्य की। और स्वपन वासदत्तम किसकी है? तो ये भास की। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं कल की पारी में। 28 के 2 एग्जाम है, इसी हिसाब से आपको, क्योंकि पुस्तक से क्वेश्चन आ रहा है एक तो निश्चित ये हो गया। फिर देखिए, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल? बिल्कुल पिछला पटवारी देखा था उसमें धोलावीरा पूछा था एक स्थल, और अब पूछ लिया इस मंदिर को, रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। तो 40 यहाँ पे हमारे यूनेस्को की विरासत सूची शामिल हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, अब दोबारा क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आ गया कि असुमेलित बताना है कि बस्सी कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल सही है। टोडगढ़ रावली है वो पाली अजमेर राजसमंद में फैला हुआ, ये भी सही है। फुलवारी के नाल उदयपुर में, ये भी सही है, लेकिन गलत हो गया बंद बरेठा, क्योंकि बंद बरेठा कहां पे है? भरतपुर में। और मैंने आपको कितना कहा था कि बंद बरेठा चर्चा में है, क्योंकि यहां के इस क्षेत्र में खनन क्षेत्र हो रहा था बंसी पहाड़पुर, और वो अयोध्या के अंदर वहां लगाया जा रहा है पत्थर, इसलिए चर्चा में आ गया। मैंने कहा था ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री वही क्वेश्चन आता है जो करंट का होता है, और ये करंट का क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए, एक पशु मेले के बारे में पूछा गया है। पशु मेलों के बारे देखो, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, ये तो सही है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ये भी सही है। गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, ये भी सही है। उपयुक्त डी उत्तर गलत हो जाएगा, बलदेव पशु मेला करौली में नहीं लगता। इसका मतलब पशुओं से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। फिर देखिए क्या क्वेश्चन आया, ये एक पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, 5G, इसको देख लेना। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, अब लगाना। रतवई मैंने कहा था मेवात क्षेत्र के रणरथ, मेवों के नृत्य हैं रणरथ, रतवई, ठीक है। तो ये रतवई किसका है? मेवों का। उसके बाद देखिए ये फिर आ गया, फर्स्ट पारी में आया था, अब पशुओं की नस्ल फिर आ गई। लोही भैंस की है क्या? तो ये गलत हो गया, लोही भैंस की नहीं है, पहला ही गलत हो गया। कांकरेज गोवंश की है, बरबरी बकरी की है, और चनौथर। कल जिसका पेपर होना पशुधन से अच्छे तरीके से पढ़ के जाना पक्का आएगा, और टोक्यो से पक्का आएगा, टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहा है। और ये आ गया करंट का, देखो सीधा क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2021 को। कितनी बार ये क्वेश्चन दे दिया, और मैं फर्स्ट पारी में जो एग्जाम हुआ था उसके मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम पे डाल दिए, यूट्यूब पे डाल दिए। हूबहू क्वेश्चन रोज हमारी सुबह 7:30 पर क्लास आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि राजस्थान करंट का एक भी प्रश्न और राजस्थान जीके का, क्योंकि 1 तारीख से आपके लिए शाम को 8 बजे शुरू हो रही है राजस्थान पुलिस के लिए सीरीज, जो एकदम आपको टारगेट तक पहुंचाएगी, उसको भी ध्यान रखना। अब ये देखिए क्वेश्चन फिर बजट का आ गया, परसों ही मैंने बजट का पूरा वीडियो दिया है। ये देखिए क्वेश्चन आया था, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है? जयपुर के अंदर। और फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? वो जोधपुर में। कल वाले पेपर में आ सकता है फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपको पता है मॉरिसन। अब कल वाले पेपर में ध्यान रखना, सावर्स मेवाड़ का था, मोकमेसन मारवाड़ का था, और बर्टन कोटा का था। इसके बाद में एक जनजाति से क्वेश्चन आ रहा है, जनजाति से तो आ रहा है। पिछले जो फर्स्ट स्विफ्ट में प्रश्न आया था कि ची माता और दजिया जो खेती है वो यानी क्षेत्र है किससे संबंधित है? भीलों से है। वो मैंने ग्रास या मिस्टेक से बता दिया था, उसका उत्तर भील है। तो जनजाति से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो देखिए
डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। फिर देखिए राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। अभी चित्रकला से क्वेश्चन पक्का है, तो ये कल वाले पेपर में पक्का चित्रकला से आएगा। उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। अब ये देखो जनजाति से फिर आ गया, पाल किसे कहते हैं, तो पाल जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल कहते हैं, भीलों की बस्ती पाल। तो एक आधा क्वेश्चन मिस्टेक से हो जाता है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आ गया, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। विश्व के भूगोल में एक तो महासागर से पक्का आ रहा है, महासागर से, जलप्रपात से और झीलों से क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, थोड़ी रीडिंग लगाना कल वाले पेपर में। अब ये देखिए ये जनजातियां पूछ ली, ये जनजातियां क्या, लू वगैरह पूछ ली, हवाएं, खमसिन, बोरा, लू। अब इसमें से एक देख लो, अपने लू कहां चलती है, अपने राज्य उत्तर भारत में चलती है ना, तो तीसरे का डी देखो कहां पहुंच रहा है, तीसरे का डी, एक ही ऑप्शन है ऊपर वाला। तो खमसिन कहां है, तो खमसिन मिस्र में चलती है। बोरा, बोरा है एंड्रियाटिक सागर, और जो हरमटन है, ये हरमटन है पश्चिमी अफ्रीका। तो देखिए एक से क्वेश्चन का पता लग रहा है। फिर देखिए विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है, विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है, तो आपको पता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। ये क्वेश्चन भी अभी पटवारी के अंदर आया था, वापिस ये सॉरी कंप्यूटर संगणक के पेपर में आया था, वापिस रिपीट हो गया। फिर देखिए बम रसिया कौन सा नृत्य है, ये नृत्य दो आ गए एक पेपर में, इसलिए कला संस्कृति से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो बम रसिया किसका है, अलवर और भरतपुर का। फिर देखिए राव जेत सिरो छंद, ये देखिए पुस्तक का फिर क्वेश्चन आ गया, राव जेत सिरो छंद बिट्ठू सुज्जा ने लिखी थी। इस बिट्ठू सुज्जा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो में लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था। और एक क्वेश्चन अभी आया है कि राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं, राय सिंह को, वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। फिर आया भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य, तो भारत में वर्तमान में झारखंड में लगभग 60% लाख का उत्पादन होता है, यह भी याद रखना। फिर क्वेश्चन आया रिंदरोही किसकी रचना है। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन तो देखो छोड़ने वाला होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग थी तो अब तो छोड़ेंगे नहीं। तो रिंदरोही का मतलब, रिंदरोही ग्रंथ किसका है, अर्जुन देव चारण का है। हमें बहुत ही कम पता है, क्योंकि ग्रंथ 2-4 तो ऐसे आते हैं हम पढ़े नहीं होते, लेकिन तो उससे घबराना नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन तो आपको मैंने कह दिया ना, 100 में से 10 तो ऐसे आएंगे जो आपको टांग पूछ का ही पता नहीं होगा, बाकी आपको 90 और नेगेटिव है नहीं, प्री पास करना ही करना है। निश्चित तौर पे सिंपल क्वेश्चन को गलत मत करके आना। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं वापस कह रहा हूं, कल की पारी में जिसके पेपर है, नारियों का शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला की। अब चित्रकला का फिर आ गया, तो ये किसका उत्तर हो जाएगा, कोटा शैली। फिर ये 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाला है इंडिया का। देखो कानपुर से बेगम हजरत महल ने किया था, ये गलत हो गया, कानपुर से बेगम हजरत महल ने नहीं किया था, बल्कि नाना साहब और तांत्या टोपे के नेतृत्व में हुआ था। गलत हो गया, क्योंकि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, तो ये असुमेलित, ये इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है, तो ये पहला ही उत्तर है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, रोहिलखंड या बुंदेलखंड से खान बहादुर ने किया था, ये सही है। इसके अलावा आपको याद रखना फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था, बरेली से खान बहादुर, ये बरेली रनी रोहिलखंड बरेली को कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। फिर देखिए पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो लकुलिस, लकुलिस पाशुपत, पाशुपत और लकुलिस एक ही बात है, ध्यान रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेकरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक, लड्डू गोपाल प्रश्न आ गया, जिसने रोज करंट देखा है ना वो तो इस पे कूद पड़ा शायद, तो इसका उत्तर हो जाएगा शूटिंग। अब मैं बता देता हूं, कल के पेपर में वापस आ सकता है। अवनी लेकरा ने पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता और 50 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कांस्य पदक जीता। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, अवनी लेकरा। और टोक्यो ओलंपिक जो समापन हुआ था उसकी ध्वजवाहक भी भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, अवनी लेकरा। फिर क्वेश्चन क्या आया, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वैसे तो कुछ उटपटांग क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अच्छा है। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिज्जर कहां स्थित है, तो विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिज्जर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मांड प्राचीन नाम किसका था, तो जैसलमेर का मांडवल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ तो आसान से, जो विश्व क्या है ना, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो हमें पता ही है अफ्रीका से तीनों पार होती है, ऑस्ट्रेलिया से मकर अकेली आपको पता है, एक इधर दक्षिण अफ्रीका से भी जाती है। फिर देखिए हाल ही में जारी यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है, तो संपूर्ण विद्यालयों में इंटरनेट 19% तक की गई है। फिर ब्राउन जलप्रपात कहां पे है, न्यूजीलैंड के अंदर। ब्राउन जलप्रपात कहां स्थित है, न्यूजीलैंड में, तो इसको देख लेना।
अगला क्वेश्चन देखो, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये देखिए न्यूजीलैंड के अंदर है ये ब्राउन जलप्रपात। उसके बाद देखिए माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? अब माही नदी का किनारा तो कांठल कहलाएगा। क्षेत्र तो 56 का मैदान है, किनारा यानी कांठल। अब ये थल्ली तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसको कांठल ही कहा जाएगा। देवल, अगर देवल कहा जाए तो देखो उत्तर क्या माना जाए? वैसे इसका कांठल होता है, नहीं तो इसका उत्तर देवल मान सकते हैं। क्लियर, हम नहीं कह सकते। इसके बाद देखिए ये तालाब पूछे, तालाब आपको पता ही है, तालाब एशियाई कहाँ पे है? धौलपुर में। तो एक का तो हो जाएगा आपका 3, एक का 3 देखो, एक का 3 डी और बी में आ रहा है। उसके बाद में गेब सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो 2 का 4 कहाँ आ रहा है? 2 का 4 इसमें आ गया। उसके बाद में कड़ाना कहाँ पे आ गया? कड़ाना बांसवाड़ा में आ गया और हिमावास पाली में आ गया। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखिए शानदार क्वेश्चन है वैसे, 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सिविल क्षेत्र में तो त्रिलोचन सिंह को प्रदान किया गया। अगला, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? हिस्ट्री का जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। मुंशी देवी प्रसाद जो जयपुर के हैं, राजपुताने का कर्ण कहा था। आपसे पूछे कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहते हैं, किसने कहा था? राव जेतसिंह और छंद के लेखक बिट्ठू सुज्जा ने। फिर भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है समुद्रयान। क्या नाम है? समुद्रयान। अब ये आभूषण आ गया। अब महिलाएं तो बड़ा जल्दी शानदार तरीके से करके आई होगी। ये आभूषण देखो, गले में मादलिया भी पहनते हैं, कांठला कंठ होता ही है, तिमड़िया होता ही है, आंवला नहीं होता है। सीधा सा उत्तर है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? तो जहांगीर था और जहांगीर मस्ती से मयूर सिंहासन पर बैठता था, ये आपको पता ही है। फिर क्या देखिए, एक आया राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु खंड सबसे बड़ा है? देखो वैसे तो पश्चिम क्षेत्र वाला बड़ा है, इसमें ए उत्तर होना चाहिए, 1A होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो इसका उत्तर सेकंड बी उत्तर आएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये उत्तर इसका सही आएगा। किस लोक देवता को ऊंटों के देवता कहते हैं? लड्डू गोपाल, ऊंटों के देवता बाबूजी, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार। कितनी बार मैंने इन चीजों को आपको बता दिया, बड़े शानदार। सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, और रोज हमारी सुबह 7:53 पर करंट अफेयर्स की क्लास देखना नहीं भूले, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स को समर्पित ये चैनल है आपके लिए। और राजस्थान पुलिस की आपको 1 जनवरी 2022 से शाम 8 बजे से रोज आपको राजस्थान पुलिस की और दमदार तैयारी करवाई जाएगी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित। फिर ये देखिए इकोनॉमिक्स का, दिसंबर 2022 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता 21,836 मेगावाट। अब बीच में ये रीजनिंग मैथ आ गई, इसको तो आप शानदार कर सकते हो। मैं आपको के लेके चलता हूं पॉलिटिकल के क्वेश्चनों पे, दमदार पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी आइए। देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रही? वर्तमान में पद खाली है, ध्यान रखना। सुमन शर्मा के बाद हटने के बाद अभी खाली है। तो कांता खतुरिया भी रह चुकी है, लाडू कुमारी जैन भी रह चुकी है, तारा भंडारी भी। गिरिजा व्यास इसका उत्तर हो जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। ये देखिए, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अब याद रखना, राजस्थान में टोटल विधानसभा सीट है 200, और अनुसूचित जनजाति की पूछा उसने तो 25 होती है, और जाति की होती है वो 34 होती है। तो ऑप्शन 25 नहीं है, तो उत्तर 24 हो सकता है, और तो क्या हो सकता है? ठीक है, क्योंकि अनुसूचित जाति की 34 है, जनजाति की 25 है, तो 25 ऑप्शन में नहीं है, तो 34 कर सकते हैं, या फिर डिलीट होगा, वो अलग बात है। फिर यहां क्वेश्चन आ गया, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, मार्ले मिंटो सुधार। देखते हैं सही आता है क्या? मार्ले मिंटो, डी का 4 जाएगा अगर सही है तो, पहला ही उत्तर सही है। अब ए का मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट क्या उत्तर आ जाएगा? 1919। मॉन्टफोर्ड का मतलब क्या है? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड है ये। और मोतीलाल नेहरू ये 1928। जेवीपी स्मृति 1948। तो ये भी आसान सा, ज्यादा कोई टफ नहीं, क्योंकि प्री पेपर है, आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग यानी आराम से पास करोगे। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति को प्रावधान से लिया गया, तो कनाडा से नियुक्ति का प्रावधान है। और ये पहले देखो राज्यपाल के क्वेश्चन आ चुके हैं पहली पारी में। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? अब इस राजस्थान में जो जिला आयोजन समिति होती है ना, उसमें 40 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। कितने? 40। और राजस्थान स्थापना दिवस कितना बनाया जाता है? बोलो। इस प्रकार का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, 30 मार्च को बनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो संविधान का अनुच्छेद 164 है। कर्तव्यों का निर्वहन पूछे तो 167 में है, और मंत्रिपरिषद का मुख्य होगा वो 163 में है। फिर देखो, महाधिवक्ता के बारे में क्वेश्चन आया। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, इसको देख लेना। और राजस्थान राज्य का छठा संभाग 1987 में बना था, क्योंकि छठा
जैसे दोबारा संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तो उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद भाई ये इंटरनेट और कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। मैं ये देखिए पेपर में आपको दिखा देता हूँ, बड़ा शानदार है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो पढ़ता है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी भी आई थी, अंग्रेजी के स्टार भी हैं कुछ विद्यार्थी, हिंदी के स्टार भी हैं, तो अच्छे तरीके से किया होगा। लेकिन इतना मुश्किल पेपर नहीं था। लेकिन मान के चलते हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपको घुमाते हैं, और वैसे घुमाते हैं क्योंकि प्री पेपर है। तो आप आराम से अगर आपने हैंडल किया इस पेपर को, आते हुए क्वेश्चनों को गलत नहीं किया, तो मैं मानता हूं उसका प्री पास होगा। और जरूर आप विद्यार्थी सारे जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना, वो भी देख लीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको राजस्थान को समर्पित स्पेशल चैनल